अचानक जमीन के नीचे से एक बड़ा सा हरा टीला उभर आया। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के अंदर कोई विशाल चीज कैद हो और अब बाहर निकलने वाली हो। पूरा शिविर एक पल के लिए शांत हो गया। तभी एक सैनिक हिम्मत करके आगे बढ़ा। बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने अपना भाला उस टीले में घुसा दिया। अगले ही पल जमीन फट गई। अंदर से एक डरावना विशाल प्राणी बाहर निकला। उसके बड़े बड़े पंख इतनी ताकत से फड़फड़ाए कि पूरा शिविर धूल के तूफान में गायब हो गया। सैनिक डर से पीछे हट गए। सबको लगा अब मौत सामने खड़ी है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस प्राणी ने किसी पर हमला नहीं किया। उसने सीधे एक बूढ़े आदमी को जमीन से उठाया और आसमान की तरफ उड़ गया। सैनिकों ने तुरंत तीर चलाने शुरू कर दिए। हजारों तीर हवा में भर गए, लेकिन उस प्राणी ने बस हल्का सा हाथ घुमाया और अगले ही पल सारे तीर हवा में ही राख बन गए। ये देखकर हर कोई सन्न रह गया। वहीं बूढ़ा आदमी पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये विशाल जीव आखिर है कौन और इसे उसकी इतनी परवाह क्यों है। लेकिन तभी उस प्राणी ने धीरे से उसके पुराने कोट की तरफ इशारा किया। बस उसी पल बूढ़े आदमी की आंखें फैल गई और 20 साल पुरानी यादें उसके सामने लौट आईं। उस वक्त जीचांग पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे एक अजीब बच्चा मिला। उसकी त्वचा नीली थी, आंखें अलग थी और साफ पता चल रहा था कि वो इंसान नहीं है। फिर भी वो बच्चा इतना मासूम और बेबस लग रहा था कि जीचांग उसे वहाँ अकेला छोड़ नहीं पाया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और घर ले आया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक तांत्रिक वहाँ पहुँच गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इसे अभी मार दो, ये राक्षसी अराजकता का बच्चा है। अगर ये जिंदा रहा तो पूरी दुनिया पर मुसीबत टूट पड़ेगी। गाँव वाले डर गए, लेकिन जीचांग पीछे नहीं हटा। उसने शांत आवाज में कहा, अगर ये राक्षस भी है तो इसका अच्छा या बुरा बनना इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे प्यार मिलता है या नफरत। जीचांग की बात सुनकर वहाँ मौजूद एक अमर साधु आगे आया। उसने बच्चे को कुनलुन पर्वत ले जाकर कुशल शिक्षा देने की पेशकश की। वो जगह इंसानों की दुनिया से दूर शांति और साधना की भूमि थी। आखिरकार जीचांग मान गया। जाते वक्त उसने बच्चे को एक नाम दिया, लीजेंसी। किसने सोचा था कि 20 साल बाद भी वो छोटा बच्चा उस दया को नहीं भूलेगा। जब अत्याचारी राजा को पता चला कि जीचांग अभी जिंदा है तो वो आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत पूरे गांव को खत्म करने के लिए अपनी विशाल सेना भेज दी। हजारों सैनिक घाटी में उतर आए। धरती कांपने लगी। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ग्राम प्रधान समझ चुका था इस बार बचना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, आसमान से अचानक एक तेज गर्जना गूंजी और अगले ही पल वो परिचित आकृति फिर से बादलों के बीच दिखाई दी। लीजेंसी लौट आई थी और अब शुरू होने वाला था मौत का असली खेल।